हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन क्लासेस पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्लास 11th का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पहली बार पढ़ेंगे, इसकी कुछ झलकियाँ हमने 10th क्लास में देखी थी। जब हम 10th क्लास में थे तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट था वो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में आपको नहीं पता तो क्वाड्रेटिक हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी भी क्वाड्रेटिक में जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है दैट इज बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ए होगा हमेशा, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमेशा सी होगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती थी तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर d इक्वल टू 0 हो जाता था तो इक्वल रूट्स और वो भी रियल। लेकिन जब d लेस देन 0 था तो उस समय में बोला गया नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स अगर बोला गया तो आप ये सोचिए कि अगर रूट्स रियल नहीं है तो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, क्योंकि नंबर्स दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। तो d लेस देन 0 पे हुआ क्या कि हमने बोला नो रियल रूट्स, और आज हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हैं। और ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर्स के लिए हमारे पास एक यूलर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नोटिस किया कि अगर हम एक एक्सप्रेशन लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसको 0 करना चाहें तो मैं x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए मैं ये कह दूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 तो नहीं हो रहा है, तो x की क्या रियल वैल्यूज? कोई रियल वैल्यू नहीं है। वैसे भी ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में यहाँ पर आप देखेंगे तो a कितना है 1, b कितना है यहाँ पर 0 एंड c कितना है 1, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास a1 b0 एंड c 1 है। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँ तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b की वैल्यू 0 है -4, a की जगह 1 और c की जगह 1, तो ये -4 आएगा जो कि लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं है, यानी कि x की जगह कोई भी नंबर में रखूंगा तो ये 0 नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हुए -1 को उधर भेजा और x की वैल्यू अंडर रूट -1 प्लस माइनस। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हम नहीं देखते हैं, इसलिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो हमने उसको इमेजिनरी नंबर बोला, और इसी रूट -1 को उन्होंने आयोटा का नाम दिया। तो यहाँ से आयोटा निकल के आता है रूट ऑफ -1 इज आई इज नोन एज आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है ये इमेजिनरी नंबर। आयोटा का नंबर होता है इमेजिनरी। आयोटा मीन्स इमेजिनरी। तो ये आई हो गया हमारा रूट ऑफ -1। इतनी बात अगर हमें पता है कि आई माइनस रूट -1 को हमेशा आयोटा लिखा जाएगा, तो हम रूट -1 इज आयोटा। तो अगर स्क्वायर कर दें इसका तो -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। फिर अगर आयोटा क्यूब निकालने जाएंगे तो मैं उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर इज -1 देन आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 इज 1। आयोटा की पावर 4 इज 1। तो आयोटा अपने आप में अंडर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। ये रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। अगर हमें इन्हीं से वैल्यूज निकालनी हो, है ना, आयोटा की बड़ी पावर्स की बात करनी हो, तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। रिमेंबर इट। क्या याद रखना है? आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज 1। कई बार कंफ्यूजन होता है रूट ऑफ -3 को क्या लिखेंगे?
तो रूट ऑफ -3 को आप रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये आयोटा रूट 3 हो जाएगा। यानी कि सर अगर आयोटा -4 होगा, रूट के अंदर -4 होगा, तो यस इसको आप लिख सकते हो रूट 4 इंटू रूट ऑफ -1। तो रूट 4 का मतलब 2 और रूट -1 का मतलब आयोटा, तो दैट इज नोन एज 2 आयोटा। रूट ऑफ -4 इज 2 आयोटा। यानी कि रूट के अंदर भी कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है नेगेटिव साइन के साथ, तो आयोटा आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे रूट ऑफ -16, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4 आयोटा। कैसे लिखेंगे कि भाई मैंने आपको बोला कि इसको रूट 16 इंटू रूट ऑफ -1 लिखोगे, रूट 16 मतलब 4 एंड रूट ऑफ -1 मतलब आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। तो इस तरीके से आयोटा का यूज करा जा सकता है। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि आयोटा की बड़ी पावर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो आयोटा की बड़ी पावर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आयोटा की पावर जैसे सपोज करो 9 निकालना है, आयोटा की पावर 9, तो आपने अभी सीखा कि आयोटा की पावर 4 तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो आयोटा की पावर 3 कितना होता है, तो वो माइनस आयोटा है। आयोटा स्क्वायर कितना है, तो वो -1 है। इन्हीं 3 से हमारा काम बन जाएगा। आयोटा 4 1 है, और आप जानते हो 1 की पावर कितनी भी करी जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप कोई भी आपको आयोटा की बड़ी पावर मिलती है तो आप उसको किससे सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर 4 में उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो आयोटा की पावर 4 में इसको ब्रेक करोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, देखो मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर ऐड होंगे 4 और 4 8, और साथ में एक आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा पावर 4 तो 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 फिर 1 हो जाएगा, और बचा क्या, आयोटा। आयोटा को आपको कुछ नहीं लिखना है, जब सिंगल पावर ऑफ आयोटा मिलेगी तो उसे वैसे ही छोड़ देना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, आयोटा। सर अगर आयोटा की पावर 56 हुआ तो क्या मैं ऐसे 4 लिखता जाऊंगा कि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4? नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा। आपको 56 को तोड़ना है तो आप इसको पहले आयोटा की पावर 4 लिखो, और एक्सपोनेंट में आपने सीखा होगा कि पावर के ऊपर पावर, दैट पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी लिखूं, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं है तो 4 1 जा 4, और 1 और 6, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, 1 की पावर 14, देन ये कितना हो जाएगा, 1। तो आयोटा की पावर को आप क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 39, तो आप इसको 4 में ब्रेक करेंगे तो आयोटा की पावर 4, और 4 की पावर कितना, 12, तो 48 हो जाएगा। 13 रखेंगे तो 13 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 10 10 रखेंगे तो 40 होगा। तो 9 9 4 से कितना होता है, 36, और बचा कितना, 3, है ना। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की पावर 9, तो ये कितना हो गया, आयोटा की पावर 36, लेकिन मेरे पास कितना था, 39, तो इसमें आयोटा की पावर 3 की और मल्टीप्लाई करके इसको मैं लिख पाऊंगा आयोटा की पावर 39। तो यहाँ पर ये तो 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 39 कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ऐसे ही अगर सॉल्व करना हो आयोटा की पावर 101, अब आयोटा की पावर 101 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आयोटा की पावर 4 और होल पावर कितना, 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा, 100, बचा कितना, आयोटा, तो साथ में एक आयोटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। क्लियर है ये बात। तो कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे रियल नंबर्स की कैलकुलेशन तो वैसे ही होनी है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा कितना, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला आयोटा की पावर 9
प्लस आयोटा की पावर 19 सॉल्व करना है। तो वही 4 पावर में ब्रेक करो इसको, तो इसको लिखोगे आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, है ना। 19 पावर बनाना है तो आपको 4 की पावर 4 लिखना पड़ेगा 16, 16 प्लस 3 19, और आयोटा की पावर 4 की पावर 2 तो 8, और ये आयोटा तो 9 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1, ये तो 1 हो गया तो बचा कितना आयोटा, ये भी 1 हो गया तो बचा कितना आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब आप जानते हो कितना होता है माइनस आयोटा, तो ये आंसर आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला कि आयोटा की पावर -39, तो माइनस पावर को देख के थोड़ा घबराना नहीं है, क्या करना है इसको पहले नीचे ले आते हैं। आयोटा की पावर 39 हो जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ में आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं a की पावर -1 है तो उसे आप 1/a लिख सकते हो, या a की पावर -b तो वो 1/a की पावर b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 39 है, तो 4 और 4 की पावर कितना 13 तो ज़्यादा हो गया, 9 कर सकते हैं, 4 9 से 36, और फिर कितना आएगा आयोटा की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1, और ये आयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा, और आयोटा का नीचे नहीं छोड़ना है तो आप क्या करोगे माइनस आयोटा, इसमें आयोटा की मल्टीप्लाई और आयोटा का डिवाइड, तो ऊपर बनेगा आयोटा और नीचे बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर हो जाएगा आयोटा, क्योंकि एक नीचे माइनस ऑलरेडी है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू माइनस तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7, कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना है ना। क्या करेंगे 3 7 सा 21, ब्रैकेट्स आपको खोलना आता है, 3 7 सा 21, 3 7 सा 21 आयोटा, फिर इस आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई तो 7 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो देखो ये 21 है प्लस 21 और 7, आयोटा वाली टर्म्स आयोटा में जोड़ते हैं, लाइक टर्म्स को या उसकी फैमिली वालों को उसी में जोड़ेंगे, यानी कि आयोटा वाला आयोटा में ऐड होगा, तो ये 21 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1। मैंने आपसे कहा था कि आयोटा को मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो आयोटा वैसे ही रहने वाला है, तो आयोटा स्क्वायर -1, 21 में से 1 गया तो 20 प्लस 28 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस i6, ये ब्रैकेट में तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही खोल दो, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। मैंने आपसे कहा लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी, यानी कि जिनमें आयोटा नहीं है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और आयोटा वाले आपस में कैलकुलेट होंगे, माइनस का 6 आयोटा और माइनस आयोटा तो -7 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे 1/5 प्लस i 2/5 एंड -4 प्लस i 5/2। तो अगेन सिर्फ ब्रैकेट्स खोलने हैं, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करना है, और आयोटा की फैमिली, जैसे आयोटा वाली फैमिली कैसे कह रहा हूँ मैं, 2 आयोटा -3 आयोटा, ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि इनमें आयोटा की पावर 1 है। अगर 2 आयोटा स्क्वायर और आप आयोटा की बात कर रहे हो तो ये सेम फैमिली से नहीं है, आयोटा स्क्वायर पावर डबल हो गई उसकी, और ये सिंगल पावर है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हो, तो -1 हो जाएगा, और -2 और ये आयोटा, तो ये आपस में ऐड नहीं होते, ऐसे ही लिखे जाएंगे, एक रियल और इमेजिनरी आपस में ऐड नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से इसको खोलते हैं, तो 1/5 प्लस i 2/5 माइनस अंदर तो -4 माइनस i 5/2, ये दोनों रियल हैं, 1/5 और -4, तो इनको एक जगह क्लब कर दो, और आयोटा वाले एक जगह क्लब कर लो, तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, आयोटा कॉमन तो यहाँ बचा 2/5, और यहाँ आयोटा कॉमन तो -5/2, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 4 20, 1 - 20 डिवाइड बाई 5 एंड प्लस i 5 2 10, 4 - 25, तो यहाँ बचा माइनस का 19/5 प्लस i -21/10,
तो ये हो जाएगा -19/5 माइनस आई 21/10। ये आपस में ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है और इसके पास आयोटा है। ये सेम फैमिली से नहीं है। ये पूरी तरीके से रियल है और ये इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी आपस में ऐड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस ऑफ -4/3 प्लस आई। अब आप फिर दोबारा देखेंगे कि सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो मेरे को हर जगह से रियल को इकट्ठा करना है। तो 1/3 प्लस आई 7/3, पहले ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। तो प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई। अब देखो आप इसमें रियल कौन कौन है? तो 1/3, 4 और 4/3, इनके पास आयोटा नहीं है। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है और यहाँ आयोटा है। आयोटा कॉमन तो यहाँ 7/3 प्लस 1/3 एंड -1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3, 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे एलसीएम 3, तो ये 7 प्लस 1 -3, 12 एंड 4 16 और 1 17/3 प्लस आई 8 में से 3 गए तो 5/3। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखो आपने सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। एंड a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। फिलहाल इन 4 आइडेंटिटीज से काम चल जाएगा हमारा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ये 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो इनको याद रखना आप। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो 4 के लिए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। देन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 इंटू आयोटा। -1 प्लस 1 कैंसिल, देन -2 आयोटा इसका आंसर। अभी नहीं, इसका होल स्क्वायर भी है, फिर इसका भी होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर साथ में आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर इज -4। तो 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 कितना होगा? -4। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 होगा तो कितना होगा? तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 के लिए 1 प्लस आयोटा की पावर 2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये प्लस 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देन ये हो जाएगा -4। तो आपको दिखाई दिया कि 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 की वैल्यू वही थी और 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 की वैल्यू वही थी। 2 रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है? तो वो 2 आयोटा होता है और 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है वो -2 आयोटा होता है। याद रखेंगे तो बेहतर है, नहीं तो खोलने में तो ज़्यादा देर लगेगी नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल पावर 3। क्यूब खोलना है, तो क्यूब के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो a क्यूब, बी क्यूब 3ab एंड a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। तो 1/3 का क्यूब तो 1/27, 3 आयोटा का क्यूब तो 27 आयोटा क्यूब,
3 से 3 कैंसिल, देन 3 आयोटा और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आयोटा, 1/27 तो प्लस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो 27 इंटू माइनस आयोटा, इस 3 आयोटा का अंदर ले जाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस आयोटा बचेगा और 3 3 जा 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा और ये -9। मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि रियल को रियल में ऐड कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना है पूरा, तो 1/27 -9 और प्लस 27 आयोटा और आयोटा तो -26 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 9 जा 243 डिवाइड बाय 27 -26 आयोटा, यहाँ बचेगा -242 डिवाइड बाई 27 -26 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में -2 माइनस 1/3 आयोटा की होल पावर 3 खोलने के लिए बोला है उसने। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा? तो माइनस तो ओवरऑल बाहर कर दो, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 + 1/3 आयोटा होल पावर 3। और आपको पता है कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर क्यूब होगी तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो -2 + 1/3 आयोटा की होल पावर 3। अब माइनस को बाहर रहने दो, इसमें a + b का होल क्यूब लगाओ, तो 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 × 2 × 1/3 आयोटा इंटू 2 + 1/3 आयोटा। नाउ 2 का क्यूब इज 8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कट गया 2 आयोटा एंड 2 + 1/3 आयोटा। ज़्यादा अच्छा होता कि मैं इस आयोटा का यही सॉल्व कर लेता, है ना। अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस ये अंदर जाएगा तो 2 × 2 = 4 आयोटा और इसकी मल्टीप्लाई से तो 2/3 नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप जानते हो -1 होता है, 8 और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस या माइनस कर लो इसको -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। आयोटा नीचे होना नहीं चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 8 = 24 -2 डिवाइड बाई 3। यहाँ क्या करेंगे हम? आयोटा के ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा के नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर। तो माइनस ऑफ ये बचा 22/3 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 आयोटा अपॉन 27 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 तो -4 आयोटा, तो -22/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा कॉमन 27 4 = 108, तो 1 - 108 डिवाइड बाई 27। तो ये आंसर हो जाएगा कितना? -22/3 प्लस आयोटा इंटू -107/27। माइनस को अंदर ले जाओ तो -22/3 और प्लस 107 डिवाइड बाई 27 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। ये सिर्फ आयोटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जो इस सीरीज़ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर में डालने वाला हूँ, पहले एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस लेवल तक लेके जाएंगे आपको। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।